जय हिंद। मैं शशिकांत राय आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसा कि जानते हैं, मैंने आपको एक वीडियो बताया था जिसमें मैं बताया था कि कैसे अपने आप को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे हम अपना परिचय देते हैं इंग्लिश में। तो सिंपल तरीके से था, हम कहीं भी किसी भी जगह पे हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैंने बताया। अब उसी का सेकेंड पार्ट है। जैसे मैंने आपको अब इंटरव्यू देने, सपोज़ बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं जब इंटरव्यू देने जाता हूँ तो मुझे दिक्कत होती है क्योंकि लोग इंग्लिश में पूछते हैं। तो हाँ, दिक्कत तो होगी क्योंकि आजकल हिंदी में कोई नहीं पूछता, आपको इंग्लिश में ही बताना पड़ता है। बिकॉज इंग्लिश इज़ अ common language and English is a very important to everyone. So I think that you should learn English because it's a help to you. If you know English, then you can do anything and you can go anywhere. So I think you have to know about yourself. If you know yourself, then I think that you can tell and you can select in interview. So let's start. जैसे मैंने बताया था कि जब आप जाते हो इंटरव्यू देने तो आपको पुटअप क्वेश्चन करता है। कैसे पुटअप क्वेश्चन करेगा? बोलेगा कि प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ या प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आपको जाना है, आप गए, सपोज पहली बात आप गए उस रूम में गए जहाँ पे आपका इंटरव्यू है। तो आपने सपोज दरवाज़ा लॉक है तो उसको आप नॉक करेंगे, तो बोलेंगे कम इन, आप अंदर जाएंगे। दरवाज़ा जैसे था वैसे आप, खुला है तो खुला छोड़ देंगे, बंद है तो बंद कर देंगे। फिर आप जाएंगे तो बोलेंगे, सबको विश करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम कैसा है। अगर सुबह है तो गुड मॉर्निंग, दोपहर है तो गुड आफ्टरनून और शाम है तो गुड इवनिंग। जैसा समय होता है उसके सिचुएशन उसके अनुसार हम यूज़ करते हैं। लाइक सुबह है तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, अगर एक हैं तो गुड मॉर्निंग सर, एक से अधिक हैं तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग टीचर्स। ठीक है, अगर लेडीज़ जेंट्स दोनों हैं तो बोले गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग मैम। उसके बाद आप पूछेंगे मे आई सीट सर, बोला ऑफ कोर्स यू कैन सिट या बी सीटेड, वही बोलेंगे आपको बैठना है। नॉर्मली तरीके से बैठना है, कोई वो नहीं, एक नॉर्मल तरीका होता है। जैसे आपने सीधा बैठना, ज़्यादा टाइट अपने शरीर को नहीं करना, एकदम आराम से, और हड़बड़ाना नहीं है। जो भी चीज़ आए आप कॉन्फिडेंस से बोलें, जो भी आपसे पूछा जाता है आप बोलें। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो आप क्या कहेंगे? आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, बोलेंगे दिस इज़, मैंने बताया था दिस इज़ एडवांस, तो बोलेंगे दिस इज़, लाइक आपका नाम मोहन है तो बोलेंगे दिस इज़ मोहन। ठीक है, हैलिंग फ्रॉम इलाहाबाद, माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर रमेश वर्मा, he is a farmer, my mother's name is Mrs. जो भी नाम हो, सपोज आपका माता जी का नाम सरदा है तो बोलेंगे माई मदर्स नेम इज़ मिसेस सरदा वर्मा। मैं बताया था टाइटल लगाते हैं। देन अब उसके बाद अपना क्वालिफ़िकेशन बताएंगे, क्या क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी। सपोज़ क्वालिफ़िकेशन जो भी हो आप बताएंगे। जैसे मान लीजिए आप 10+2 किए हैं तो बोलेंगे आई हैव कम्प्लीटेड क्लास 10+2 फ्रॉम यूपी बोर्ड, फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, जिस बोर्ड से आप हैं वो बताएंगे।
ठीक है, या आई हैव कम्प्लीटेड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आप किए हो आप बताओगे। देन बोलोगे राइट नाउ आई एम परसुइंग, जो भी चीज़ आप कर रहे हो। सपोज़ आप कहीं पे जॉब किए हो तो आप बोलोगे राइट नाउ आई हैव कम्प्लीटेड 10+2, आपने बता दिया, या आई हैव कम्प्लीटेड ग्रेजुएशन आप बता दोगे। फिर बता दोगे कि आई हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस, आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस, जितना साल का आपके पास एक्सपीरियंस है आप बताओगे। किस कंपनी में कहाँ से हो कैसे हो तो आप बताओगे इन दिस कंपनी, या जो भी चीज़ में आप किए हो आप उसका एक्सपीरियंस बताओगे। ठीक है, देन आपसे अपना आप बताएंगे, एजुकेशन के बारे में बता दिए। उसके बाद आप अपना लक्ष्य बताते हैं, टारगेट बताते हैं कि क्या है। सपोज़ आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, या आप कहेंगे मेरा रुचि है डिफेंस ज्वाइन करना। ठीक है, मेरा लक्ष्य है क्या, डिफेंस ज्वाइन करना। तो आप क्या बोलोगे, माई मोटो इज़ टू बी ज्वाइन अ डिफेंस। ठीक है, तो अगर आप बोलेंगे कि मुझे डिफेंस ज्वाइन करना है और आप इंटरव्यू देने सपोज़ अकाउंटेंट का गए हैं या किसी चीज़ के गए हैं, तो पूछेंगे कि आप यहाँ पे फिर क्यों आए हैं। जैसे बोले कि माई मोटो इज़ टू बी ज्वाइन द डिफेंस, देन इंटरव्यूअर आस्क टू यू देन व्हाई आर यू कमिंग हियर। यदि आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर यहाँ पे क्यों आए हो। अब यहाँ पे आपको अच्छी तरह से बताना है। अब यहाँ पे झूठ बोलोगे तो फंस जाओगे। आप सही से बताएं कि नहीं, जो भी चीज़ आप एक दो जैसे आप बता सकते हैं कि सर ये एक्चुअली आई वांट स्टैंड माय ओन लेग, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग हियर, इसलिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक है, या आप ऐसे बता सकते हैं एक्चुअली सर आई एम कमिंग हियर फॉर डूइंग द जॉब बिकॉज my economic condition is not good, and I wanna help my family, that's why I'm coming here। then वो ये पूछेंगे ओके आपका तो ये है, बट आपने कहा कि मेरे पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है। आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो फिर आपने उस कंपनी को क्यों छोड़ा, क्या कारण है। तो आपने ये मत कहिए कि मुझे वहाँ पे सैलरी कम मिल रहा था इसलिए मैं यहाँ पे सैलरी यहाँ पे ज़्यादा है तो इसलिए मैं ज्वाइन कर, नहीं ऐसा बोलेंगे तो आपको भगा देगा, यानी रिजेक्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि वो कहेगा कि सपोज़ मैं यहाँ पे सैलरी कम दूँ, मुझसे ज़्यादा कोई देगा तो आप वहाँ चले जाओगे। ऐसा नहीं करना है। आप बोल सकते हो कि सर एक्चुअली I am not comfortable there, that's why I'm coming here, and I'm coming here because I have a very way to learn here। बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पे कुछ सीखने के लिए, मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। ठीक है, आप जो भी चीज़ है या आप कह सकते हैं कि ये मेरे घर से बहुत नज़दीक है इसलिए मैं इसको ज्वाइन किया हूँ। जो भी चीज़ आप करना चाहते हो आप उसको सिंपली तरीके से बताएं। ठीक है, अब उसके बाद हम बता दिए एक्सपीरियंस के बारे में कितना ये है। अब हम अपना हॉबी बताते हैं। ठीक है, हॉबी बताते हैं। ठीक है, हॉबी क्या बताएंगे, हॉबी सपोज़ आपने बता दिया कि माय हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, मैंने बताया था कि एक रहेगा तो इज़ और एक से अधिक होगा तो आर। ठीक है, तो एक है तो बोलेंगे माय हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो आपने बता दिया कि प्लेइंग क्रिकेट और आपका हॉबी नहीं है तो आप फंस सकते हो। आपसे बहुत कुछ पूछेगा, उसमें बता देगा चलिए ओके योर हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, प्लीज़ टेल मी हाउ मेनी
प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम, या उसमें पूछेंगे 10 क्रिकेट प्लेयर्स के नाम बताइए, प्लीज़ टेल मी 10 प्लेयर्स ऑफ इन प्लीज़ टेल मी 10 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के 10 प्लेयर्स के नाम बताएं, क्रिकेटर्स, जो भी क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, आ समझ में। और उसके बाद हम क्या करते हैं, फंस जाते हैं, क्योंकि हम नहीं बता पाते, हमें नहीं है। यदि आपका सच में है, जैसे आपने बोला कि माई हॉबी इज़ स्टडिंग बुक, मेरा लक्ष्य है किताब पढ़ना, तो रिसर्च में आप कहा तो पूछेगा, क्योंकि लास्ट टाइम व्हाट्स बुक यू स्टडी, देन यू हैव टू टेल, आपको बताना पड़ेगा कि सर आई स्टडी दिस बुक, देन बोलेगा क्योंकि कोई स्टोरी बताइए, कोई उसको बताइए, कोई उसमें से पूछ कर वो फंसाएगा। इंटरव्यू में आपसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का नहीं पूछा जाता है, बस आपको अपने में से ही पूछ कर फंसा दिया जाता है, ठीक है। तो आप इंटरव्यू इसलिए होता है कि आपका हाव भाव, जेस्चर, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप कॉन्फिडेंट हो या नर्वस हो, आपको ये देखा जाता है। आपको आपकी बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, आप किसी को कैसे कन्विंस कर सकते हो, ये देखा जाता, ना कि वहाँ पे आपको नॉलेज के बारे में देखा जाता। एग्ज़ाम जब होता है या आपकी जो भी रिटन होती है, उसी में आपकी नॉलेज की चेक हो जाती है। थोड़ा बहुत यहाँ पे कभी कोई पूछ देता है, जैसे आपने सपोज़ कहा कि मैंने बीकॉम किया, मैंने बीए किया, तो कुछ उसमें से टीचर पूछ सकते हैं कि अच्छा ओके आपने बीए किया, क्या क्या सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं पूछ सकते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। और ज़्यादा उसमें हम अपना लंबा नहीं खींचते हैं, थोड़ा शॉर्ट में ही बताते हैं, ठीक है। अब वो पूछे कि आपके और हो गया, आपने बोला दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। अब उसके बाद आप ना वो बोलेंगे ओके आप यू कैन गो, आप जा सकते हैं। अब आप जाए, आपका इंटरव्यू हो गया।